प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में शुरू किया अपना चुनावी प्रचार। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे, कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, परिजनों से मुलाकात की। सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने आज से शुरू किया चुनाव प्रचार। सहरसा में रैली को संबोधित किया। राज्य को नंबर 1 राज्य बनाना है हमारा लक्ष्य, कहा। अब बिहार में जनता का राज आएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में कोई भी काम घूस दिए बगैर नहीं हो रहा। सहरसा में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। राज्य से अब बेरोजगारी खत्म होगी। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम बनेंगे तो लोग चिंता मुक्त होंगे। सीएम यानी चिंता मुक्त प्रदेश। बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी, महागठबंधन करेगा। घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महागठबंधन को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा, टिकट बंटवारे में इन्होंने मुस्लिम समाज की अनदेखी की। केवल मुसलमानों को डराकर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने कहा, इन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता। मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मुस्लिम वोट को लेकर मचे घमासान पर मनोज तिवारी का बयान, कहा, मुस्लिम समाज महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक। ये लोग सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। महागठबंधन में आपस में लड़ाई। वीआईपी के मुकेश सैनी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा, बीजेपी अल्पसंख्यकों की फिक्र ना करें, हम देख लेंगे। लोगों को गुमराह करने बीजेपी का मकसद। बिहार के छपरा में सीएम नीतीश ने की रैली, कहा, लालू राबड़ी के राज में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब राज्य में शांति। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा, झूठे वादों को लेकर महिलाओं को गुमराह किया गया। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा, ये पहले से तय है, अगर लालू का जंगल राज लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी सीएम होगा। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर प्रशांत किशोर ने चुटकी ली, कहा, तेजस्वी अब कुछ दिन में कह देंगे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, बोले, बिहार की जनता को भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दानिश आजाद अंसारी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर निशाना साधा, कहा, विपक्षी गठबंधन बिहार को फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाजीपुर जाएंगे, प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस इंचार्ज के पद से हटाए गए। मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस इंचार्ज बनाए गए। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा, मोदी सरकारी खर्च से चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार के लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने फोन करने वाले को गिरफ्तार किया। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पार्क के कथित अपमान पर सियासत गर्म। यूपी के बांसडीह की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने मैथिली को पार्क से बड़ा सम्मान बताया था, बाद में माफी मांगी। जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लौंगेवाला के पास तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा, पाकिस्तान को ठीक डोज दे दी है, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे पायलट्स तो केवल हालचाल लेने गए थे, फिर मौका मिला तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं। कर्नूल बस हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कर्नूल बस हादसे पर दुख जताया, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी के कासगंज में कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी, मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, एक की हालत नाजुक। शराब पीने के दौरान घटना हुई, कहासुनी की घटना का वीडियो वायरल। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को कंट्रोल किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शिकायत दर्ज कराई, 3 गिरफ्तार। संभल में परचून की दुकान पर हंगामा, सामान को लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की, तोड़फोड़ की, बीच बचाव करने आई दुकानदार की पत्नी से भी हाथापाई। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शामली में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल ढेर हुआ, मारा गया बदमाश संजीव जीवा गैंग का सक्रिय शूटर। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में 3 गोलियां लगी, 2 संदिग्ध भी हिरासत में पूछताछ के लिए लिए गए। गाजियाबाद के खोड़ा थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, गिट्टी रोड़ी को लेकर हुए विवाद में चले लाठी डंडे। सीतापुर में शादी टूटने पर वर वधू पक्षों में विवाद, नाराज वधू पक्ष ने वर पक्ष के लोगों को जमकर पीटा, गाड़ियों पर पथराव किया, अफरा तफरी मची, पुलिस समझाइश के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। बलिया में लक्ष्मी पूजा के दौरान पंडाल में 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर बरसे, 9 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई।
राजस्थान में थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड, पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल होने के बाद सरकार का एक्शन। गुजरात के वापी में हादसा, रामा पेपर मिल में भीषण आग लगी, दूर तक फैली लपटें, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI 403, आसमान में धुंध की परत, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 28 से 30 अक्टूबर के बीच कराई जाएगी आर्टिफिशियल रेन। IIT कानपुर की टीम ने क्लाउड सीडिंग की। दिल्ली सीएम जवानों के साथ भाई दूज मनाया, छावला में BSF कैंप में जवान भाइयों को टीका सीएम ने लगाया।